जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी 2026 पेपर फर्स्ट जो आप लोगों का हुआ है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा गया होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी तैयारी थी वैसी सभी की तैयारी थी। हाँ, आज अपने पढ़ते हैं यहाँ पर कि पहला प्रश्न जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नीचे दो कथन दिए गए, एक को दूसरे से नामांकित किया गया, तो ये मैथ का उत्तर है। तो आपको मैं फटाफट जो उत्तर बता देता हूं। इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। दो 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय जो बंदरगाह में विकसित करने का निर्णय लिया था, उसका सबसे उत्तर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो वो जालोर सही होगा आपका। फटाफट बता देता हूं, राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। अब यहां से आपसे पूछा गया कि सबसे कम चोटी की जो ऊंचाई है वो कौन सी है, तो यहां पर कुंभलगढ़, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़, इनमें सबसे कम जो है ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, वो तारागढ़ है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव में किस स्थान पर आयोजित किया गया? क्या जयपुर था या बीकानेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर? बताइए, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो आप क्या करके हैं? डी नंबर प्रश्न है आपका, तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, 4 नंबर का क्या होगा? डी। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु कब आती है? वर्षा ऋतु तो सर सावन में आती है, और सावन में छोटी तीज होती है, हमेशा याद करवाया आप लोगों को, तीज हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण की घोषणा की गई थी? बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? भारत विस्तार। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इस 7 नंबर क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है, तो 7 नंबर का जो है वो होगा सी। ठीक है, इस विद्यार्थी का यह भी प्रश्न सही है। 8 नंबर है, छोटी नदियां उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ने के रूप में होता है। अब ऐसे प्रश्न आए हैं तो इसमें ए आर की सही व्याख्या करता है या नहीं करता, इसमें आपको ध्यान रखना। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का ए होगा। फिर दिया गया 9 नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कपास के लिए काली मिट्टी होती है, बाजरा के लिए रेतीली मिट्टी होती है। तो यहां पर आपको अगर ये दो ऑप्शन भी आते हैं, देखिए डी का 4, डी का 4 यहां पर भी है, तो डी का 1, डी का 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। बाजरा 2 का 3, 2 का 3 देखिए आप, 2 का बाजरा का 3, 2 का 3, तो 2 का 3 देखो आपको यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें और कुछ चीज आपको आती थी या नहीं आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता आपका उत्तर सही हो जाता। बहुत बढ़िया, सभी का सही है। कमेंट में एक बार देख लेता हूं आप लोगों के। हाँ, कमेंट नहीं चालू किए। कल जिनका पेपर है वो ध्यान रखना इन चीजों को। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 10 नंबर प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। शर्मा अलवर जी देख लो, सर अंशुर, अंकित गुजर जी बिल्कुल, जसोड़ा तांडी जी बताए 10 नंबर का उत्तर क्या होगा? बी, के गुप्ता आपका सही है। अब यहां दिया गया 11 नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कि बावड़ियों का शहर बूंदी है, झालरा तुरजी का झालरा जोधपुर अपने पढ़ते आए हैं, खडीन जैसलमेर, कुएं बीकानेर। तो यहां पर 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपका क्या है? जितेंद्र जी बहुत बढ़िया, शाबाश। कौशल्या मीणा। 12 नंबर जो प्रश्न है, सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है। सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते। डी, एक गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को बृहत्तर राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। तो आपको याद रखना, 1949 में जब चौथा चरण था उसके अंदर हमारे पास में भरतपुर नहीं था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ए, बी और सी। डी, ये भी आपका 13 नंबर जो है वो सही है, बिल्कुल।
मानक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? आप सभी लोग जानते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है झालावाड़ में नहीं है, सवाई माधोपुर में। समय खराब नहीं करते हुए आपको जल्द जल्द उत्तर बता दूंगा मैं। नीचे दिए गए कथन में से बताना है कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है। हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की ओर आने वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहां पर आपको बताना है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा कठिन जरूर था क्योंकि आप लोगों ने जो है पढ़ा नहीं था। राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का प्राय माना जाता है? अभी वनपाल में भी मारवाड़ी से पूछा गया था, यहां से भी पूछा गया। मारवाड़ी जो है राजस्थानी का ही प्राय माना जाता है। कौन सा लोक नृत्य? थांकना शैली जब भी आती है, मैंने बताया था जय जय होती है, जय नारायण व्यास की ढोल बजाते हैं। थांकना शैली यानी नृत्यकों में जोश भरना होता है, तो यह आपका सही है। गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई थी? तो यहां पर भी आपको याद रखना, गोपालन गायों के लिए, पशु उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखना। एक ठोस बेलन एक ठोस शंकु के आधार पर त्रिज्या जो है आर और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। आप इसका उत्तर करके आएंगे डी, 20% का डी। हाँ, अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, विस्थापन और रेडॉक्स। 21 का ए। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? यह चर्चित भी रहा, आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना था। बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू प्रिया कंवर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो वज्र प्रहार है, उसके बारे में बताना है आपको कि 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ था? वज्र प्रहार। अब ये देखो इंडिया का है, मैंने आपको जो करंट की बुक दी थी मैंने कहा था इंडिया भी आपको पढ़ना है। बकलो, हिमाचल प्रदेश। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, जिसे अक्सर भारतीय जीपीएस कहा जाता है? 24 का जो है आपको उत्तर याद करना है, बी नाविक। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है? 25 का घूमर। देखो आपसे यहां पूछा है लोकप्रिय नृत्य, ख्याल जो होता है वो लोकनाट्य, बन्ना बन्नी गीत है, बिंदोला गीत है। नृत्य घूमर है और घूमर के अवसर मतलब गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चूरू में है। राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो आपका क्या होना चाहिए यहां पर? 27 का। तो 27 का है उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। आप देखो जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है और उसके बाद मुख्य रूप से इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी? कई बार बताया है कोटा, बूंदी, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है आपको याद रखनी है, बहुत बार कपास के लिए बताया और दोनों प्रश्न यहां एग्जाम में आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले का जनघनत्व सबसे अधिक था? तो जयपुर के बाद में अपने पढ़ते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन में भरतपुर नजर आता है। फिर 30 नंबर प्रश्न है, यहां एसएस सर्वांग क्षमता, एसएस सर्वांग क्षमता, एएस सर्वांग क्षमता और आरएच सर्वांग क्षमता दिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, 31 का सी, सॉरी 30 नंबर प्रश्न है, यहां पर डी उत्तर होगा। बिल्कुल इस विद्यार्थी ने सही किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? यह एक बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना है जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है। तो आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान तो इसके अंदर शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश होता तो चल जाता। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल विद्युत एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, सही है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्य को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्त पोषित करता है, यह भी बात सही नहीं है। तो बी और सी सही है, बी और सी सही है। 31 का बिल्कुल। सर पुलिस के लिए कुछ करो। अंकित गुजर जी आप बाद में बात करना, अभी अपने टेस्ट सीरीज जो है वो सोल्व करवा रहे हैं। जब आपका ये पेपर हो जाए, 5 लाख विद्यार्थी पेपर देकर आ जाए, 10,000 का चयन होना है, बाकी सब आ जाना बाद में मेरे पास। हाँ, 31 का सी हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद है,
जो आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया, शाबाश। 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में किसे देखा जा सकता है? किसको देखा जा सकता है यहां पर? तो यहां पर हवा महल को देखा जा सकता है, रणथंभौर के किले को देखा जा सकता है और पवन चक्की को देखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर देखिए, एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया, फिर प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया, फिर नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीवमंडल के रूप में स्थापित किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया। 34 का क्या हो जाएगा? सी। अब ये प्रश्न है, मैं कह रहा हूं कोई विद्यार्थी नहीं करके आया होगा, तुक्का लगाया तो देखो इसमें पेन भी नहीं चला रखा, अगले ने पेपर वाले ने भी। ठीक है। खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है, न कि जिंक से। तो यह जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये करके आए होंगे आप। केंद्रीय बजट 2026-23 के अनुसार निम्नलिखित में किस स्रोत को रुपए का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है? रुपए का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है राज्यों का करों में हिस्सा। राज्यों का करों में हिस्सा आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, के का वह मान है जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये इसका मैथ का प्रश्न सही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन क्या है? 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया, सही है। 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगा, सही है। राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए, यह भी सही है। तो गलत कथन यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। हाँ, एक संख्या का वर्ग 2025 के साथ समाप्त होता है, संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं? 85, ये भी इसका सही है। इसका मतलब मैथ अच्छी थी इस विद्यार्थी की। बाकी आपको ये पूरा पेपर जो है आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको समय नहीं है फटाफट देखने का तो आप अपने सीरीज से इसका आकलन कर सकते हैं। राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ था, तो आपको यहां बताना है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो हस्तकला का जो टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो तो भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान तो हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। कमरे के तापमान पर तरल अधातु है, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फास्फोरस? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, यह अच्छा प्रश्न था, करंट में आपने पढ़ा होगा। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 है। 4n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो यहां पर 43 का आपको उत्तर बताना है, क्या होगा? ए आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जो प्रश्न आपको नहीं आए, कल की तारीख में पेपर देने जाएं तो ये वाला ऑप्शन जहां पर दिखे कर देना। टूटी हुई हड्डियों में सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा, ये तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी लोग जानते हैं, पट्टा बंधा के आते हैं कई बार। कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? मादा एनिफिलीज या एडीज इजिप्टी क्यूलेक्स मेनोसोनिया? तो आपको यहां पर पता होना चाहिए एडीज इजिप्टी। हाँ, अब यहां पर देखते हैं, देखो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है यहां पर कि कौन सा सही है। तो यहां पर बात करें जैसलमेर जो है, वहां पर येलो स्टोन, पीला पत्थर आप लोग जानते हैं। बी नागौर, नागौर के अंदर जो है आप बात करेंगे मकराना आ जाता है तो संगमरमर। सी गंगानगर में कीनो, प्रतापगढ़ में थेवा कला। ये देखो अपने कहते हैं ना कई बार किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, यहाँ 150 प्रश्नों में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो ये भी आपका सही होगा सभी का। जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम तैयार कीजिए। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है, देखते हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता और बदलाव, प्रमुख संवेदनशीलताएं और प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन, आरपीएससी के लिए, आरएपीसीसी के लिए, ठीक है, आरएपीसीसी, आरपीएससी नहीं, के लिए रणनीतिक कार्य योजना, ABCD। यानी यह प्रश्न भी कठिन था, कोई विद्यार्थी नहीं करके आया होगा शायद। हाँ, ये मैथ का प्रश्न है पर इसने नहीं किया।
शीर्षों में निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 48 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, 2 वर्ग मात्रक। सभी पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो कौन देख रहा है? कोई बात नहीं, नहीं देख रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मेरे पास में अभी उत्तर थे, मैंने करवा दिया। शाम को क्या पता मैं जिंदा रहूं ना रहूं। में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जा केवल ए और बी, एक और बी। तालाबों के संबंध में पूछा है, पारंपरिक प्राचीन आपको पता है, और अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोधक बनाकर इकट्ठा किया जाता है। भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से कोई जरूरी नहीं। और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, आज समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपका प्रश्न देखो, उत्तर राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की क्या भूमिका है? जिला उद्योग केंद्रों की सीधे सीमेंट का निर्माण करना, राज्य के खनन विभाग का प्रबंधन करना नहीं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना होगा। थैंक यू, जल्द जल्दी जवाब देते रहे सभी। 51 जो है जीन, युग्म विकल्पी, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, इसका उत्तर क्या होगा? किसी जीव के अवलोकन यौगिक भौतिक लक्षण, युग्म विकल्पी या इसमें क्या, तो देखते हैं। जीन जो है आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई है। युग्म विकल्पी एलील जिसको बोलते हैं, यह एकल जीन के वैकल्पिक रूप में। लक्षण प्रारूप किसी जीव के अवलोकन योग्य भौतिक लक्षण। जीन प्रारूप किसी जीव की आनुवंशिक बनावट। तो यहां सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, 51 का सी। 52 चंद्रयान जो है 1 चंद्रमा पर जल का प्रमाण है। मंगलयान मंगल का चित्र मिशन। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना का अध्ययन। गगनयान भारत की पहली अंतरिक्ष मानव उड़ान। ये वाला जो उत्तर है आपका ए सही है 52 का। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें होती है? गेहूं होती है और सरसों होती है। यहां पर भी आपका सही है। हाँ, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य महत्व समावर्त्य का 40 गुना है, इसका उत्तर 180 होगा। मिला लेना, मैथ वाले सर से जाकर पूछ आना। ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में किस गांव से शुरू की गई थी? स्वाईपुरा गांव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आगे भी आ सकता है। स्वाईपुरा गांव। ठीक है। तनसुक और दत्तई बताया था कई बार मैंने, अंग रखी। गाबा, तनसुक, दत्तई, मिर्जाई। ठीक है। राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है? झमाल। कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है अपरिवर्तन। क्या कहलाता है? अपरिवर्तन या परिक्षेपण? बताओ। हाँ, 58 नंबर प्रश्न है, अपरिवर्तन या परिक्षेपण। सही है, परिक्षेपण। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में किसानों की मदद कर रही है। 59 का उत्तर क्या होगा? उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में। कल तो पेपर भी नहीं है। हा 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 हा। ठीक है, तो नहीं है तो चलो, जो घर बैठे हैं वही बता दो उत्तर। आपका आगे सीटी का पेपर भी ऐसा ही आएगा। हाँ, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र। किसमें काम करता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कृषि योग्य बंजर भूमि, जंगल, बंजर कृषि भूमि, वर्तमान प्रति भूमि। ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा। फिर है 62 नंबर। यहां पर यह प्रश्न देखो, अभी सागौन का पूछा गया है और खेर का भी पूछा गया है, तो आपको यहां पर आज याद हो जाएगा। 2 प्रश्न आए आज खेर और सागौन से।
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आबनूस, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती सागौन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन खेर, समशीतोष्ण वन मैग्नोलिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बी। अब यहां तक विद्यार्थी पढ़कर ही नहीं गया। सीईटी के लिए बुक आ रखी है ना अपनी नई वाली। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, किसका होता है? लेड और जिंक का। राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने जो है अकबर को हराया था? बाघ अभयारण्य सबसे दक्षिण के अंदर है, इसमें सबसे दक्षिण के अंदर आपको पता है मुकुंदरा हिल्स है। किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है? भी उसमें पाला मुक्त मौसम जो है वो आवश्यक होना चाहिए। तो वो कौन सा है? कपास। सिंडन भी कहते हैं कपास को, ध्यान रखना। हाँ, 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्याओं के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, कितना कठिन प्रश्न पूछा है। प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर आएगा सबसे पहले सी पद्मश्री, फिर उसके बाद ए पद्म भूषण, फिर बी पद्म विभूषण, फिर अशोक चक्र। ठीक है, भारत के निम्नलिखित जीव मंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है, इसका उत्तर क्या है? तो सबसे पहले है सी दिहांग दिबांग, फिर मानस, फिर नौकरेक और फिर सिमलीपाल। डी 68 में डी। हाँ ठीक है। वर्गीकृत डेटा के माध्यम की गणना के लिए आपको उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 69 का यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका सी। ए सत्य है लेकिन दो जो है वो असत्य है। एक संख्या को घटाने पर 72 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम क्या होगा? ये इस विद्यार्थी का गलत हो गया, 5/3। 71 त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका उत्तर कथन एक और कथन दोनों ही सत्य है। यह भी सही है, यह भी सही है। ठीक है, बेहतर। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में कौन से कथन सही है? एलपीजी के बारे में मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है, गंधहीन है, रिसाव का पता लगाने से ही एथिल मरकेप्टान मिलाया जाता है, सिलेंडरों में तरल के रूप में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है, उच्च कैलोरी मान होता है और यह बिना धुएं के जलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ए बी सी डी। 73 B1 बेरी रोग। फिर अपने बात करें विटामिन सी स्कर्वी। डी के अंदर आपके रिकेट्स, विटामिन के देर से रक्त का थक्का जमना, पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 4। बहुत अच्छा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, शायद सभी करके आए होंगे। सी ए बी सी डी। राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में, तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न था, चर्चित प्रश्न था। आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले केवलादेव 1 नंबर पर, फिर सांभर, फिर उसके बाद खिंचन और उसके बाद सिल्लीसेड है। ठीक है, यह भी देखो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। सिल्लीसेड अलवर के अंदर 5वां, जो रामसर एक अपने यहां पर मैनार और पढ़ते हैं 5 है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? तो याद रखना लघु खनिज। किसके उत्पादन में है? लघु खनिज। ठीक है, हाँ 75 का उत्तर कर लिया आप सभी ने। सी राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र में किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए? अब देखो कोई आगे किसी का ईआरओ का एग्जाम है, किसी का 2021 का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वो यहां से प्रश्नों को देख लेना। यहां पर उत्तर क्या होगा आपका बताना है 76 का। हाँ, पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन।
देखो यहां पर पूछा बाड़मेर तेल क्षेत्र किस कावेरी बेसिन नहीं है, कृष्णा गोदावरी नहीं है, केम्बे नहीं है, पश्चिमी राजस्थान दिया हुआ है, तो आराम से उत्तर करके आ सकते थे। ठीक है, यहां पर 10 सेंटीमीटर की भुजा वर्ग की आकृति का है। यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता है और पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाता है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। राजस्थान में लिग्नाइट के मुख्य भंडार जो है वो कहां मिले हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, कपूरडी, पलाना, ये जो क्षेत्र है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य क्या है? औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, हाँ, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे का कारण के रूप में नामांकित किया गया है। बताएं 80 का उत्तर क्या होगा? तो 80 का है ए आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या। जो आपको नहीं आए उसका उत्तर यही किया उन्होंने। हाँ। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ये देखो पहले भी आ चुका है, अब फिर आ गया। बयासी नंबर, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बी का ये आधार गुणा ऊंचाई कर रखा, फिर जो है सी का 4 हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी मैथ का प्रश्न था। द्विअंकीय संख्या x, अगर जिसने मैथ अच्छे से पढ़ी है तो उसका उत्तर आराम से जो है सही हो जाएंगे। 288। कौन सा भारत का ऐसा जिला है? हमने ऑनलाइन में जो हमारे पढ़ाते हैं सर, के सर, वो खुद एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर है और एक बेसिक से बच्चे को पढ़ाते हैं, तो लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है, अलवर। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में नामांकित किया गया है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, तो इसका उत्तर क्या है? ए सही है, आर सही नहीं है। ठीक है, ए सही है 85 में, आर सही नहीं है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम में कितने दिनों को गारंटी प्रदान करता है? 125 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। 1857 की क्रांति में आप सभी लोग जानते हैं, पहले नसीराबाद आएगा, फिर ये नीमच आएगा, फिर एरनपुर आएगा, फिर आऊ आएगा। 28 मई, 21 अगस्त, 3 जून। आउवा के अंदर तो अलग अलग थी। अगर हम आउवा की लड़ाई करें तो 20 जनवरी आ गई, और बिथोड़ा का युद्ध करें तो 8 सितंबर आ गया, चेलावास का युद्ध करें तो 18 सितंबर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले डी जिसमें है, डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। हाँ, वनपाल में आया था, रिपीट हो गया। होता है रिपीट, जब भी तो कहता हूं जो प्रश्न आपके आ रहे हैं उनको वापस करके जाइए। बरानी प्रकार की कृषि फसल से संबंधित है, चना। ये भी आसान सा प्रश्न है। एक मीनार धरातल पर खड़ी है, धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पद से 15 मीटर दूर है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। यहां पर आपसे पूछा जाए 19 का, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो नीला ये हमेशा मत्स्य पालन से है, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो यहां पर आपको एक तो ये पता चल गया। फिर बी सफेद, सफेद दूध से है, ये पता चल गया। सी के अंदर अपने बात करें भूरा, भूरा के अंदर क्या हो गया? खाद्य प्रसंस्करण, और सुनहरा में फल और सब्जियां। तो डी ऑप्शन जिसका है वो, ये भी अच्छा प्रश्न था। सारे प्रश्न तो किसी के लिए आएंगे ही नहीं ना। चंबल की खाइयां खेती के लिए अनुपयुक्त है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढों के रूप में बनाता है। बीहड़ के रूप में आप पढ़ते ही आए हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। खेती नहीं की जा सकती वहां पर। कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, बिल्कुल सही है। गंगानगर जिला कपास अच्छा होता है, गंगानगर में। बी। जोधपुर में बोरानाड़ा, आप सभी को पता है बोरानाड़ा जो है वो हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। ठीक है,
बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान था या केरला? बताओ जल्दी से। बुजुर्गों के लिए तो राजस्थान नहीं, केरल। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक परिवर्तन 96 नंबर प्रश्न है आपका। तो यहां पर उत्तर होगा आपका ए, बी और डी, सी को छोड़कर सही है। उस संत का नाम बताइए। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं 1415 ईस्वी, 1425, 1544। जसनाथ जी का आप कमेंट करके बताएंगे 1482 है या कितना है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग को बराबर होता है। दादू दयाल ने भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी, जनक जो है वो धन्ना ही है। ठीक है, तो ये सही है, जो कथन एक सही है और ये जो है असत्य है दूसरा कथन। ये एकीकरण से पूछा गया प्रश्न था और सभी को मालूम है। यहां पर उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज जो है उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में। तो पहले का 3 देख लो आप, इसमें भी है इसमें भी है। दूसरे का 1 इसमें है इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 99 में सी। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो राजकीय वृक्ष जो है वो खेजड़ी है और ये कल मोदी जी ने चर्चा में भी ला दिया था, तो ये तो वैसे ही आपको याद हो जाना चाहिए था। नीचे से अधिक संचयी बारंबारता बंटन प्रदत्त है, तो इसका उत्तर होगा सी। एक 102 नंबर प्रश्न है आपके बीच में कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता। धामन घास बहुत पौष्टिक होती है, सेवन घास सभी जानवरों के लिए होती है, सालार का पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है। तो यहां पर जो है 1 नंबर जो है वो आपका उत्तर जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। हाँ, पीपल को बता रहे थे सर करंट अफेयर की क्लास वापस स्टार्ट करो। आप पढ़ते ही नहीं तो क्या करें बताओ। हाँ, भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा है? हंसजा शर्मा। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना था? तो यहां पर था विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन। राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने बाड़ी के युद्ध में हराया था इब्राहिम लोधी को, राणा सांगा। राजस्थान फॉस्फेट उर्वरकों में उपयोग की जाने वाली किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो फास्फोराइट। एस्टिकल अम्ल, एथेनॉल, ठीक है, एस्टर, इत्र और स्वाद बढ़ाने वाले कर्मक, टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर। इसका उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सबका सही है बी, 107 का बी। राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए किस एजेंसी की स्थापना की गई? ए बी डी, ए बी डी। भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं संगमरमर। यह भी आसान सा प्रश्न था। 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 जो है कहां आयोजित किया गया था? तो यह आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। राष्ट्रमंडल खेल 2030 पूछा, 26 ग्लास्को, 30 जो है वो अहमदाबाद गुजरात। राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। यहां पर आपको उत्तर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पानी देवी गोदारा बीकानेर की गोल्डन दादी है, सही है। अरुणधति चौधरी विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में
वर्ग में रजत पदक जीता, यही उत्तर गलत है। ठीक है, गलत पूछा था उसने। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10 है? पीछे बढ़ाएगा। हाँ तो 12 का बी। ठीक है, 113 का ए मिला लेना भैया। अपन तो गणित आवेगा नहीं, गुरुजी बता दिया, मैं थान बता रही हूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। आशु जी के ट्रिक का जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जो साइंस की क्लास ली गई थी, आप उसमें देखना, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का प्रेरण। राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल, 115 नंबर प्रश्न का सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर पूछा है। आप कई लोग यहाँ पर पता है, जो ये मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर 1932 करके आगे, ये नहीं होगा, 115 का सी होगा, गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर। फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? अब आपको बताना है यहां पर 117 नंबर प्रश्न। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई या केबल लाइन, तो बूंद बूंद वाली आती है ना अपने जालोर के अंदर नर्मदा नहर परियोजना, उससे संबंधित है ये। एक वर्गीकृत बारंबारता बटन के लिए यदि माध्य 24 और माध्यिका 26 है तो बहुलक का मान क्या होगा? 118 का सी। राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा। गोल्डन राइस चावल की एक पारजीनी जो है ट्रांसजेनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए सबसे विकसित किया गया है। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन कोयला, पहले भी बताया था, कोटा थर्मल कोयला। कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। गांधी जी के नेतृत्व में सबसे जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है वो था 1 अगस्त 1920 को चलाया गया देशभक्ति की भावना असहयोग आंदोलन। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पर बल देती है? प्लग एंड प्ले सुविधाओं का बढ़ावा देना। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सा परिघटना उत्तरदायी है जो सबसे उपयुक्त विकल्प है? बताइए। रोयल, मान सिंह सक्तावत, जगदीश उनाग, किरण जोशी। हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, 125 का बी। बारह प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 35 है तो इसका उत्तर ए है। उत्तर गणित वाले टीचर से पूछ लेना। बागड़ की मीरा गौरीबाई है। अब यहां पर 128 नंबर कौन सा जोड़ा सही है? 128 नंबर का आपको उत्तर बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान और व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, केवल बी और डी सही है। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, इसमें संबल में गुजरात नहीं आएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना। राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे मेजर पीरू सिंह शेखावत, झुंझुनू जिले के अंदर। सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? सेवा तीर्थ परिसर में
तो यहां पर याद करना प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय। तो ये भी उन्होंने प्रश्न दे दिया पॉलिटी न देते हुए भी। ACD। 132 नंबर, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कोस थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान में ऐसी ग्राम संस्था बन गई है? बामनवास कंकड़। ये सब इंस्पेक्टर 2025 में भी आया था, सब इंस्पेक्टर 2025 में भी आया था। किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया है? गुजरात। 134 का बी। 135 बताइए आप मुझे। कार्बन चक्र, महासागर और जीवाश्म ईंधन, नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल गैस, फास्फोरस चक्र, चट्टाने, जल चक्र, जल निकाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये आप लोग जानते हैं, और कुछ नहीं पता तो ये तो पता ही है। कोयला, गुड्डा मलानी, पेट्रोलियम, खोद रिबा, तांबा, जिंक और लीड, जावर। तो पहले का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे का 4 इसी में है। चौथे का डी, मतलब 3 नंबर, ये सी हो जाएगा इसका। 136 का सी। एक व्यक्ति दूसरे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो आसपास की वस्तुओं को देख सकता है, दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। 137 का, ठीक है। 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के नाम पर। तो यहां से प्रसिद्ध खगोल शास्त्री अगर आर्यभट्ट भी याद रहता तो भी सही हो जाता। राजस्थान में मीनाकारी का प्रमुख केंद्र जो है वो जयपुर है। मीनाकारी, मीनाकारी बुली पोट्री आप सभी लोग जानते हैं। यहां पर बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहे? इसका उत्तर भी जो आपका बी होगा। क्या होगा? बी। 140 का बी। निम्नलिखित में किस बाघ अभयारण्य में वहां के निवासियों ने वन को भैरोदोव डाकाव सोनचुरी घोषित किया है? भैरोदोव डाकाव सोनचुरी घोषित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा, पूछा जाएगा ये। भैरोदेव डाकाव सोनचुरी। मनुष्य में बच्चों के लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक नर 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। 50% गुण एक्स गुणसूत्र, 50 वाई गुणसूत्र। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ये भी आपका सही हो जाएगा। 142 का। पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है, लेक एक प्राकृतिक राल है जो कीट लेसिफिकर लेका द्वारा स्त्रावित होता है। सही है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्ट के लिए किया जाता है केंचुओं का, यह भी सही है। नीली क्रांति दूध उत्पादन से नहीं, यह सही नहीं है। मत्स्य पालन में मछली, झींगे और घोंगे सभी आते हैं। ए, बी और डी। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से, यह भी आप सही करके आए होंगे। कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के अंदर है और यह किस लिए जाना जाता है? औद्योगिक परिदृश्य का प्रमुख घटक नहीं है। तो जिंक प्रगलन जो है इसका प्रमुख घटक नहीं है। सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और रसायन के क्षेत्र में जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो यह किया गया डिब्रूगढ़ असम, मोरन बाईपास। 146 नंबर प्रश्न है, बारंबारता बटन पर आपको विचार करना है। तो ये जो है 125 से 145।
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावठ या मावत कहते हैं, बिल्कुल। मानसूनी पवनों के कारण होती है, बिल्कुल ये सही है। आर गलत है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है ये, ठीक। तो ये वाला एक सही है, 147 का सी। सरलीकरण करें 148, तो इसका उत्तर जो है यहां पर 4 उत्तर इसका सही निकला इस विद्यार्थी के द्वारा। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथनों की पहचान करनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तर औसत से अधिक था। राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। डूंगरपुर जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। बी और सी जो है वो सही है। 150 नंबर प्रश्न है, अजमेर किशनगढ़ निवेश कौन से खनिज पर आधारित है? तो अजमेर जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। जयपुर दौसा औद्योगिक जो है वो चमड़ा, मानपुरा माचेड़ी जयपुर में चमड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। भीलवाड़ा के अंदर आप लोग जानते हैं, पहले का 1, दूसरे का 4, तीसरे का 3। भीलवाड़ा हथकरघा, कपड़ों की बुनाई रंगाई के लिए। खुशखेड़ा निमराना ऑटोकाल पुर्जे, तो ये हो जाएगा इसका बी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये भी आप अगर आराम से पढ़ते तो कर सकते थे। तो कम समय में आपको मैंने करवा दिए। आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एक जंजाल से निकले हैं। अब अगला जो है आपका टारगेट सीईटी दोबारा शुरू हो जाता है, उसकी तैयारी में लगे रहें। फिर से एक बार गिरेंगे।